गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अल्कोहल का रेस्ट ऑफ टॉपिक है उसे डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा, उस पर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जिनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आइडिया नहीं होता है। तो देखिएगा उस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से आंसर देंगे और किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो टॉपिक जो हमारा है बच्चों वो है आपका डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। ठीक है, यानी आपके पास में अल्कोहल्स गिवन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेन, 1-ऑल, 2-ऑल, इस तरह के कुछ अल्कोहल्स के ग्रुप्स आपको गिवन है। उन अल्कोहल्स पे आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि उन्हें आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, किस तरह से उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल इक्वेशंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मेनली मैं बात करूं तो सीबीएसई एग्जाम्स में आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के पुटअप किए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर हमें किस तरह से देने हैं, कुछ हमारे पास लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं, कुछ हमारे पास में अदर टेस्ट्स हैं जिनके हेल्प से हम ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स को सेपरेट कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो वो किस मेथड से होगा उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। देखिएगा फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टिंग्विश्ड टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएट। क्या होता है? डिफरेंशिएट मतलब हमें इनको अलग अलग करना है, डिफरेंट करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिस्टिंग्विश ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि राइट अ केमिकल टेस्ट, राइट अ केमिकल इक्वेशन बाय विच यू कैन डिफरेंशिएट अ डिस्टिंग्विश्ड 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, इन तीनों अल्कोहल को आप कौन से टेस्ट की हेल्प से डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो देखिएगा फटाफट से। इसके लिए हमारे पास जो लैबोरेटरी टेस्ट होता है बच्चों वो होता है आपका ल्यूकास टेस्ट। कौन सा होगा? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट आपका एक लैबोरेटरी टेस्ट है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। देखिए किस तरह से। मैं आपको थोड़ा सा फील देता हूं लैबोरेटरी वाला, कि लैबोरेटरी में अगर अपन जाते हैं और आपसे ये कह दिया जाए कि आपके पास में 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल है, तो आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में आपके पास में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। देखिए फटाफट से। सपोज कीजिए आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ए, बी एंड सी, ये 3 टेस्ट ट्यूब्स आपके पास हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब्स में आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल है। सपोज दैट आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है, बट यू डोंट नो अबाउट इट कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल आपका प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपका अल्कोहल गिवन है, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हम ऐड कर देंगे क्या बच्चों? ड्राई ZnCl2 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ ड्राई ZnCl2। इसके अंदर हम बच्चों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे तीनों टेस्ट ट्यूब में कॉमनली। ठीक है, तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो आपको कुछ इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। देखिए क्या, आपको पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो सबसे मोर रिएक्टिव होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जब हमने मैकेनिज्म डिस्कस की थी अल्कोहल की, तो हमने बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल में आपके पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस बनेगा। क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस क्या होता है? मोर स्टेबल। जितना स्टेबल आपका इंटरमीडिएट बनेगा उतना ही वो मोर रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही आप ऐड करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 प्लस HCl को, तो आपका एट द सेम टाइम क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा, या कहें कि टर्बिडिटी कोज हो जाएगी। प्रेसिपिटेट का मतलब समझते होंगे आप लोग,
प्रेसिपिटेट का मतलब होता है आपके पास में वो सॉल्यूशन जिसमें आपके लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड डिसॉल्व रहता है, ठीक है, उसे प्रेसिपिटेट बोलेंगे। तो एकदम से जैसे आप ZnCl2 प्लस HCl डिसॉल्व करते हैं 3 डिग्री में, तो ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल एट द सेम टाइम टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आप 2 डिग्री में ऐड करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपका टर्बिडिटी कॉज होता है, और जब 1 डिग्री में डालते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लो होगी, दैट्स वाई इसके अंदर टर्बिडिटी कॉज आपका हाफ एन आवर तक भी नहीं होगा। तो आप समझ जाएंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में आपका कौन सा अल्कोहल यहाँ पे गिवन है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ यू हैव 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH और इसमें आप ड्राई ZnCl2 प्लस HCl ऐड करते हैं, तो आपके पास नॉट फॉर्म टर्बिडिटी नॉट फॉर्म आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है, यानी कि आपको हाफ एन आवर वेट करने के बाद भी वहां पे टर्बिडिटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज 1 डिग्री अल्कोहल आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो समझ जाएंगे आप कि जिस टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो अल्कोहल आपका 1 डिग्री है, ठीक है। वहीं पर अगर आप ऐड करते हैं ड्राई ZnCl2 प्लस HCl को 2 डिग्री अल्कोहल में, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल में, तो जब इसको 2 डिग्री अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा विद इन 5 to 10 मिनट्स, बिकॉज 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होगी वो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या होती है बच्चों, मोर होती है। दैट्स वाई 2 डिग्री अल्कोहल में आपका विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी कॉज होती हुई दिखेगी, ठीक है। और अगर आपका विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका बन रहा है टर्बिडिटी, इट मीन्स वो अल्कोहल आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। सेम एज अगर हम लेते हैं क्या बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल और उसमें ड्राई ZnCl2 एंड HCl ऐड करते हैं, तो हमारे पास में टर्बिडिटी क्या होगी बच्चों, फॉर्म एट द सेम टाइम। इसका मतलब कि जैसे ही आप ZnCl2 एंड HCl को ऐड करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में, तो सबसे मोर रिएक्टिव होने की वजह से जैसे ही ऐड करेंगे एट द सेम टाइम आपके पास में प्रेसिपिटेट टर्बिडिटी बन जाएगा, बिकॉज रिएक्टिविटी क्या है वहां पे सबसे हाईएस्ट है। तो समझ जाएंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल में आपकी टर्बिडिटी एट द सेम टाइम बनेगी, 2 डिग्री में कुछ टाइम बाद बनेगी, और 1 डिग्री में आपका सबसे लास्ट टर्बिडिटी कॉज होती है, बनती नहीं है। तो ये इनकी रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है। इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। और इस टेस्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लुकास टेस्ट। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट वी कैन डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सेकंड मेथड करते हैं। ओके डन, चलिए। तो बच्चों ये तो था हमारे पास फर्स्ट टेस्ट, लुकास टेस्ट, जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते थे। अब हमारे पास जो सेकंड टेस्ट आता है वो आता है हमारे पास में, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका काफी, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट, दिस टेस्ट इज ऑल्सो हेल्प इन डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। देखिए किस तरह से, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन आपको 1 डिग्री अल्कोहल, हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। वही सेम चीज करनी है आपको, लेबोरेटरी टेस्ट है, तब क्या करना है 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, जिनमें एक में आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, सेकंड में आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल और 3 में आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, और तीनों टेस्ट ट्यूब को हमें सेम प्रोसीजर से पास आउट करना है, ठीक है। यानी तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपको सेम रिएजेंट्स ऐड करते हुए चलना है, और लास्ट में रिजल्ट हम जो देखेंगे वो देख लेंगे। आपके पास क्या क्या आता है देखिए, सबसे पहले हम जो ऐड करते हैं वो करते हैं बच्चों रेड फॉस्फोरस प्लस I2 आयोडीन। यानी एक तरह से हम समझ रहे हैं कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप जो है
आयोडीन जो है ना, आयोडीन को रिप्लेस कर पाएंगे OH के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से I2 ब्रेक हो जाएगा, एक आयोडीन जो है वो यहाँ से OH को रिप्लेस कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। सिंपल है, क्या बन जाएगा CH3CH2I, यानी कि आपके पास बन जाएगा आयोडोएल्केन। क्या बन जाएगा? आयोडोएल्केन। यहाँ भी वही होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना आपका, वो आपका आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आयोडोएल्केन। फर्क कितना सा है कि यहाँ 2 डिग्री बनेगा, यहाँ 1 डिग्री और यहाँ पे 3 डिग्री बन जाएगा। तो सबसे पहला आपको काम यही करना है कि जो भी टेस्ट ट्यूब में आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स हैं, उन्हें इससे रिएक्शन करवाना रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में I2 से। तो यहाँ पे आपका हैलोजिनेशन या समझिए आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, आयोडीन से OH आयन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तीनों टेस्ट ट्यूब में ये रिएजेंट ऐड करना है। उसके बाद आपको तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है सोडियम नाइट्रो कंपाउंड NaNO2, सोडियम नाइट्रेट NaNO2, ठीक है। समझ गए हो कौन सी रिएक्शन होगी? अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से ब्रेक करेंगे, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव और NO2 पे नेगेटिव चार्ज। NO2 जो है वो आयोडीन को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा? CH3CH2NO2, नाइट्रो एल्केन्स हमारे पास यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन। क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन, यानी NO2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे आयोडीन ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, और हमारे पास यहाँ पर भी क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन, ठीक है। समझ गए? तो सबसे पहले रेड फास्फोरस I2 ऐड किया, उसके बाद में हमने NaNO2 ऐड कर दिया, तो हमारे पास नाइट्रो एल्केन्स बन रहा है। इसके बाद हम इसके रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड से। किससे करवाएंगे? नाइट्रस एसिड से, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है HNO2, यानी कि N डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ही इसके रिएक्शन से करवाते हैं तो यहां से क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। देखिए किस तरह से, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा आपका NOH, N पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, OH पे, सॉरी यहां से नहीं होगा ब्रेक, जो बॉन्ड क्लीवेज आपका वो इस तरह से होगा। यहाँ से कार्बन से क्या निकालेंगे? सबसे पहले देखो, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन ब्रेक कर लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ से जैसे दोनों हाइड्रोजन ब्रेक कर दिए, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे बच्चों? ऑक्सीजन, नेगेटिव नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या निकल गया यहाँ से? H2। जैसे ही H2 निकल गया तो हमारे पास क्या बचा? CH3C। कार्बन पे क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे 2 पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा NOH। डन, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं किससे? वही NO2 से। बट आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास नाइट्रो एल्केन कैसा है? 2 डिग्री। तो NO2 से अटैच कार्बन जो उसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, इससे पहले वाले में 2 थे, दैट्स व्हाई ने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला। अब यहाँ पे ओनली एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो हम एक ही हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे, चार्ज पॉजिटिव और C पे नेगेटिव। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? OH, तो हम इस OH को ब्रेक कर देंगे, नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, तो OH के साथ क्या निकल जाएगा? H। क्या निकल रहा है यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, H2। अब हमारे पास क्या बच गया? CH3, C पे क्या है? CH3। अब कार्बन पे चार्ज नेगेटिव है, इससे कौन लिंक करेगा? आपका N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, C पे क्या आपका? CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NO2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके रिएक्शन जब करवाएंगे HNO2 के साथ बच्चों, तो इस पे कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हैं ना? NO2 से अटैच कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन। इसका मतलब जब भी हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन हो जाती है, बट 3 डिग्री अल्कोहल में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा, दैट्स व्हाई 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे आपकी रिएक्शंस नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? तीनों में हम ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH। तीनों में यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल में बन जाता है, आपके पास में रेड कलर अपीयर होगा। क्या होगा? रेड कलर अपीयर। तो समझिए, प्रैक्टिकली से फील कीजिए
कि हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल लिया। सबसे पहले रेड फोर्स प्लस I2 से रिएक्शन करवाई, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आयोडीन से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। देन हमने रिएक्शन NaNO2 से करवाया, न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन हुआ, नाइट्रो एल्कीन बना। देन हमने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाई तो क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। एंड देन NaOH से रिएक्शन करवाने पे हमारे पास रेड कलर जिस टेस्ट ट्यूब में बन रहा है, इट मींस वो टेस्ट ट्यूब क्या है आपकी 1 डिग्री अल्कोहल। किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है। और जिस टेस्ट ट्यूब में ये कंप्लीट प्रोसीजर करने के बाद NaOH ऐड करने पे ब्लू कलर आए, कौन सा कलर बच्चों, ब्लू कलर, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। और जिस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं हुई है और कोई भी कलर नहीं आए, वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल होगा। कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इजी है काफी, ठीक है। सबसे पहले आयोडीन से रिप्लेस कीजिए, देन आपका NO2 ग्रुप से न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन करवा दीजिए, देन उसके बाद नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाइए। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बट 3 डिग्री में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो फिर NaOH ऐड करेंगे, तो जिसमें रेड कलर अपीयर हो रहा है वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ब्लू कलर जिसमें आ रहा है वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और जिसमें कोई कलर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बच्चों, वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ विक्टर-मेरी टेस्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे कोई रिएक्शन आपकी हुई नहीं थी, तो यहाँ पे जैसे ही अपन ऐड करेंगे NaOH को, तो यहाँ कोई कलर आपका अपीयर नहीं होगा। चलिए, हुआ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बच्चों, समझ सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में एक साथ करवाना जरूरी था मुझे इस टेस्ट को। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन डिस्ट्रीब्यूएंस टेस्ट के लिए। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सपोज दैट आपके पास अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा। आपको दिया गया है इथेनॉल एंड मिथेनॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपसे बोर्ड एग्जाम में कि इथेनॉल एंड मिथेनॉल को कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन ये रहेगा आपके पास, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड मिथेनॉल बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट, ठीक है। आप इथेनॉल और मिथेनॉल को कैसे बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट को आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देने जा रहा हूँ। क्या ट्रिक है आपके पास में, देखिएगा ध्यान से। जिस भी अल्कोहल में, मान लीजिए आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे इथेनॉल, OH ग्रुप की रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे अगर आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, फिर से कह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, जिस भी अल्कोहल में OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा हुआ, ये आपका बीटा पोजीशन हुआ, तो बीटा पोजीशन पे अगर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो बच्चों मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में एक रिएक्शन करवा रखी है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। रिएक्शन में आपको बताया गया था साफ साफ कि अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो वो आपको हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, वो अगर आपका मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा तो वो आपको हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे बच्चों, I2 प्लस NaOH के साथ, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन प्लस NaOH की प्रेजेंस में, तो अच्छो आपको वो रिएक्शन याद भी होगी कि जो भी आपका मिथाइल ग्रुप होता है ना, वो आपका आयोडोफॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी क्या बना देगा, CH3। क्या मिलेगा आपको, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। बट अगर हम बात करते हैं बच्चों मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो यहाँ पर आपका OH से अटैच कार्बन जो है उससे कोई भी मिथाइल ग्रुप ज्वाइंट नहीं है, तो जब भी इसकी रिएक्शन आप I2 प्लस NaOH से करवाएंगे तो ये आपको कोई भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट नहीं देगा। इट मींस यहाँ पे नो हैलोफॉर्म रिएक्शन,
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से केमिकल टेस्ट की हेल्प से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो बच्चों सीधा आंसर होगा आपका क्या, हेलोफॉर्म टेस्ट। कौन सा होगा, हेलोफॉर्म टेस्ट। और मैं आपको बता रहा हूं कि OH ग्रुप से अटैच कार्बन से अगर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है तो समझ जाइएगा कि वहां पे आपका हेलोफॉर्म टेस्ट वो आपको देगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका, आयोडोफॉर्म बनेगा, और बचा हुआ पार्ट है वो सॉल्ट के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे OH ग्रुप से अटैच कार्बन से कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, कोई भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो समझ जाइए क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड मिथेनॉल बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट, यू कैन से द टेस्ट इज हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो इथेनॉल आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देगा बट मिथेनॉल आपको नहीं देगा। चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे उसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है। देखिएगा ध्यान से, जो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा वो ये रहेगा, अगेन सेम क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन जो रहेगा सेकंड हमारे पास वो रहेगा ये, प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। आपके पास दो केमिकल कंपाउंड दिए हुए हैं अल्कोहल के, प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट। तो अगेन जो केमिकल टेस्ट होगा बच्चों कौन सा होगा, हेलोफॉर्म। देखिए किस तरह से समझ जाएंगे आप फटाफट से। प्रोपेनॉल की बात करें तो प्रोपेनॉल हमारे पास क्या होगा, CH3 CH2 CH2 एंड OH। और प्रोपेन 2 ऑल की बात करते हैं तो हमारे पास में ऑल जो है वो किस पोजीशन पे है बच्चों, सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, अब आप आराम से देखिए, आप पता कर लेंगे कि OH से अटैच कार्बन जो है वो आपका CH3 ग्रुप से अटैच है क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आपका हेलोफॉर्म टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। I2 प्लस NaOH से जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आपका येलो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा आपके पास। समझ गया ना आंसर। और यहाँ देखिए OH ग्रुप से अटैच कार्बन जो है वो CH3 से अटैच है या नहीं है, दोनों साइड, यस इट इज अटैच्ड विद मिथाइल ग्रुप। और अगर मिथाइल ग्रुप से अटैच है इसका मतलब यहाँ पे आपको I2 प्लस NaOH से रिएक्शन करवाने पे क्या बन जाएगा, CH3 यानी कि आयोडोफॉर्म। क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। यहाँ पे आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो समझ गए क्या कहेंगे अगर आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें एक में प्रोपेन 1 ऑल है और एक में प्रोपेन 2 ऑल, दोनों में हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, आयोडीन प्लस NaOH। तो एक टेस्ट ट्यूब जिसमें प्रोपेन 2 ऑल है उसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा ड्यू टू हेलोफॉर्म रिएक्शन। और जो हम जिस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास प्रोपेन 1 ऑल है उसमें हमारे पास में येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज ये आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा हेलोफॉर्म रिएक्शन में। तो समझ गए होंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे हमारे पास डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करने वाले, उन्हें हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। और हमने इसके लिए 2 इक्वेशन आपको ऑलरेडी करवा दी है, ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। उनकी हेल्प से आप तीनों अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को। क्लियर है आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो देखिए क्या है आपके पास, अल्कोहल से रिलेटेड ही है आपके पास क्वेश्चन ये भी। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, वो है आपका एसेंट ऑफ अल्कोहल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में, जिसमें आपके पास में ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, यानी कि आपको जब भी किसी अल्कोहल में कार्बन एटम को इंक्रीज करना हो तो वहां पे आपको ये यूजफुल रहेगा। समझिए कैसे। एसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एसेंट ऑफ अल्कोहल का मतलब हो गया कि अल्कोहल में कार्बन एटम को इंक्रीज करना, यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास मिथेनॉल है, इसे आपको इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। क्या बोलेगा क्वेश्चन आपसे, कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। अब देखो क्वेश्चन को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिथेनॉल वर्ड का मतलब यहाँ पे 1 कार्बन एटम है, कितना है 1, और मिथेनॉल को आपको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, इथेनॉल में, यानी कि 1 कार्बन इंक्रीज करना है। समझ गए, इसी को हम कहेंगे एसेंट ऑफ अल्कोहल। ओएल है यहाँ पे भी ओएल है, नहीं अल्कोहल टू अल्कोहल जा रहे हैं, लेकिन अल्कोहल क्या है 1 कार्बन कंटेनिंग और यहाँ पे 2 कार्बन कंटेनिंग।
तो 1 कार्बन से 2 कार्बन एल्कोहल आपको फॉर्म करना है, इसे हम क्या कहेंगे, एसेंट ऑफ एल्कोहल। देखिए किस तरह से करेंगे। इसके लिए मैं आपको हिंट जो देना चाहूंगा बच्चों यहाँ पे, वो हिंट आपका रहेगा ये जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था KCN, मैंने तब भी बताया था आपको। KCN क्या है, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड आपको पता होगा, याद होगा आपको, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। और याद रखिए बच्चों, जब भी कभी आपको कार्बन एटम को इंक्रीज करना हो किसी केमिकल इक्वेशन में, तो वहां पे हमेशा इस रिएक्शन का यूज होना जरूरी है। ये हिंट याद रखिए आप, ये याद रखेंगे आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। बट आपको ये भी याद होगा कि KCN का यूज हमने किया था हेलो एल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, यानी आपके पास पहले क्या बनना चाहिए, हेलो एल्केन। तो हमारा टारगेट सीधा सा है, हमारे पास क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में मिथेनॉल है। अब हमारा टारगेट सीधा सा है कि मिथेनॉल को पहले हम हेलो एल्केन बनाएं, क्योंकि हेलो एल्केन बना लेंगे तो हम KCN से रिएक्शन करवा के उसमें एक कार्बन को इंक्रीज कर लेंगे। देखिए किस तरह से। अब आपको ये भी आता है अच्छे से कि अल्कोहल की रिएक्शन जो है हमारे पास में, ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस की थी कि CH3OH हमारे पास में है, तो इसकी रिएक्शन हम HCl से करवा लेंगे, ठीक है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर देंगे Cl से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस H2 निकल जाएगा बाहर। सिंपल बन गया। अब इसके रिएक्शन हम किससे करवा लेंगे, हमने बताया भी आपको KCN से, K पॉजिटिव Cn नेगेटिव Cl नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको अच्छे से याद होगा, मैंने इसमें एक्सेप्शनल केस भी करवाया था, KCN AgCN वाला, याद आ गया। ये आयनिक कंपाउंड, वो कॉम्पोनेंट कंपाउंड। तो Cn रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि एल्काइल साइनाइड हमारे पास बन गया बच्चों, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले हमारे पास 1 कार्बन था, अब हमारे पास 2 कार्बन आ गए। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वापस से इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन को रिमूव करने की हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम करवा देंगे इसका बच्चों क्या, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट को यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन आपको पता होगा अच्छे से, रिडक्शन वर्ड का मतलब, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड करेगा, 1 2 3 एंड 4, समझ गए, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH2 NH2, ठीक है, बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे बच्चों, आपको ये रिएक्शन भी मैं पढ़ा चुका हूं प्रीवियस चैप्टर में, NOCl से, ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, याद होगा आपको अच्छे से, देखो NH2 तो यहां पर है आपके पास, N डबल बॉन्ड OCl, याद आया, टिल्डन रिएजेंट वाला रिएक्शन है ये आपका। यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल H2O, यहां से क्या निकल जाएगा, CH3 CH2Cl, और बीच में से क्या निकल जाएगा आपका N2 गैस। तो हमारे पास क्या निकल गया है, H2 रिलीज हो गया है, N2 रिलीज हो गया है, हमारे पास क्या बच गया बच्चों, CH3 CH2Cl, क्लोरोइथेन। अब हमें बनाना क्या है, इथेनॉल बनाना है, तो सिंपल सा है, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए एक्वस KOH से, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। OH जो है वो Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। तो ये एक इक्वेशन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कार्बन एटम को इंक्रीज करना हो तो हिंट याद रखिए, KCN का यूज होना चाहिए यहाँ पे, पोटेशियम साइनाइड का, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई जिसमें हमने मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट कर लिया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसका जस्ट अपोजिट डिसेंट ऑफ एल्कोहल को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, हो गया कंप्लीट। देखिए देखिएगा, अब हमें यहाँ पे जो रिएक्शन यूज करनी है वो करनी है डिसेंट ऑफ एल्कोहल। नंबर 2, डिसेंट वर्ड का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट वर्ड का मतलब यहाँ पे होगा कि इस बार आपको डिक्रीज ऑफ कार्बन एटम, यानी यहाँ पे इस बार आपको कार्बन एटम को डिक्रीज करना है।
डिक्रीज का मतलब इस बार आपके पास में इथेनॉल ऑलरेडी गिवन होगा, उसे आपको मिथेनॉल में चेंज करना है, समझ गया ना। इस बार आपके पास में 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल ऑलरेडी है, आपको इसे 1 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल में चेंज करना है। तो यानी कि आपको एक कार्बन डिसेंट करना है, डिकेंट करना है, 1 कार्बन डिक्रीज करना है। तो जब भी 1 कार्बन डिक्रीज करे बच्चों, तो अब आप रिएक्शन जो याद रखेंगे हिंट के फॉर्म में वो रखेंगे याद, क्या बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी रिएक्शन याद रखेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया मैंने अभी आपको, ठीक है, फिनोल वाली रिएक्शन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाया था आपको कि जब सैलिसिलिक एसिड लेते हैं उससे अपने फिनोल कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग डीकार्बोक्सिलेशन, और 11th क्लास में ही पढ़ाया हुआ है। डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, याद करो क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। जब CO2 निकाल ही रहे हो उसका मतलब एक कार्बन आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, सीधे सीधे समझ में आती बात है तुमको। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती किससे आपको पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इथेनॉल को सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना। देखिए फटाफट से, इथेनॉल आपके पास में है, इसे आप ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2, एक H आपका यहां से निकलेगा बच्चों, याद होगा आपको, और एक H आपका यहां से निकलेगा, क्या बना, CH3CHO। इसको वापस से ऑक्सीडाइज कर दीजिए। इस बार क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप डायरेक्टली किससे रिएक्शन करवा सकते हैं, KMnO4 से, जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बन जाएगा आपके पास, CH3COOH। याद आ गया आपको, ठीक है। अब प्रॉपर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होती है बच्चों किससे होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन से। तो सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करवाइए NaOH से। NaOH आपको याद होगा कि आपका बेस की तरह बिहेव करता है। बेस का फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना, जबकि ये आपको पता होगा एसिड होता है तो ये H+ आयन रिलीज करेगा। तो OH और H क्या निकल जाएगा यहाँ से, आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या बना आपके पास, CH3C+O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया है। अब हमें पता है इसमें कौन सी रिएक्शन करवानी है, डीकार्बोक्सिलेशन, जो होगा NaOH प्लस CaO के रेस्पेक्ट में 3:1। इसे आपको याद होगा क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, सोडा लाइम। और आपको ये भी याद होगा कि इस रिएक्शन में आपका Na2CO3 रिमूव हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3 रिमूव हो गया आपका, सॉरी बच्चों, Na2CO3 यहां से होगा पूरा, क्या निकल गया है, Na2COO, यानी Na2CO3 निकल गया है। तो हमारे पास क्या बच गया है, CH3 and H, यानी हमारे पास बच गया है CH4 एल्केन। सिंपल। क्या देखा आपने यहाँ पे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की हेल्प से आपने एक कार्बन डिक्रीज कर लिया है। अब आपके पास क्या बचा है, मीथेन। आपको बनाना क्या है, मिथेनॉल। तो सबसे पहले इसे करवा दीजिए क्या, हेलोजिनेशन। पता होगा आपको, हेलोजिनेशन करवाएंगे, एक क्लोरीन का एटम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो बन जाएगा CH3Cl, बना। और अब इसको आप अगेन एक्वस KOH रिएक्शन करवा दीजिए, तो आपका OH नेगेटिव आयन जो है वो Cl को रिप्लेस कर देगा। रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3OH, यानी हमने इथेनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो याद रखिएगा, अगर आपको कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो KCN, पोटेशियम साइनाइड की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और जब भी आपको इथेनॉल को मिथेनॉल यानी डिसेंट ऑफ कार्बन करना हो तो आपकी जो हिंट है वो क्या रहेगी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं। डन, चलिए। इसके बाद बच्चों, इस लेक्चर के बाद आप लोग रेडी रहिएगा एक वर्कशीट के लिए, जिसका लिंक जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वर्कशीट पक्का आपको अवेलेबल होगी, और वो वर्कशीट आपको अवेलेबल होगी अल्कोहल टॉपिक पर। किस पर, अल्कोहल टॉपिक पे। तो रेडी रहिएगा, अपना जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट करके रखिएगा अल्कोहल के ऊपर। जैसे आपको वर्कशीट अवेलेबल होती है, सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। वो क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए, हाउ विल यू गेट propane 1 mol from
प्रोपीन। आपको जो गिवन है बच्चों, क्या गिवन है? प्रोपीन गिवन है, और इस प्रोपीन की हेल्प से आपको क्या बनाना है? प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए प्रोपीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपीन है। इस समय क्या बनाना बच्चों? प्रोपेन 1 ऑल बनाना। देखिएगा CH3CH2CH2OH, ये हमें बनाना है। सबसे पहले आप यही कीजिए, जब भी कन्वर्जन करें तो मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी हुई है। नंबर 1 कि आपको ईच एंड एवरी रिएक्शन टिप्स पे होनी चाहिए बच्चों। देखा आज अपन ने क्या देखा आज कि हमने जब एसेंट और डिसेंट ऑफ अल्कोहल किया तो हमें क्या रिएक्शंस याद रहनी चाहिए थी? हमें प्रीवियस चैप्टर की रिएक्शंस पे टिप्स पे होनी चाहिए, इस चैप्टर की भी, और फर्दर आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उनकी भी। जब हम रिएक्शन टिप्स पे होंगे और हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अच्छी होगी जब रिएक्शंस पे, तो हम इजीली किसी भी कन्वर्जन को सॉल्व कर पाएंगे। आप फील कीजिएगा इस बात को, जो बच्चा ये कर लेता है वो इजीली सब कुछ कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगा आप लोगों से, पहले बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या आपके पास प्रोपीन है, यहाँ पे क्या बनाना है आपको? प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। आपने क्या नोट किया इस रिएक्शन में कि जो आपका अल्कोहल है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट पे आ रहा है, यानी कि आपको OH इस पोजीशन पे चाहिए, राइट। अब आपको ये भी पता होगा कि अल्कोहल का प्रिपरेशन इजीली किससे हो सकता है? हेलो एल्केन से। जब हेलो एल्केन को अपन न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन करवाते हैं, अभी किया था ना अपन ने एसेंट और डिसेंट अल्कोहल में, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन ये चीज करवा पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों? हाइड्रोजन हैलाइड। अब जब हमें पता है कि हमें नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ चाहिए? इस कार्बन पे चाहिए, जिसपे हाइड्रोजन का नंबर मोर है। क्या देखा आपने? इस पे नहीं चाहिए, सेकंड पोजीशन पे नहीं चाहिए, फर्स्ट पे चाहिए। अब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में डिफरेंस क्या है? इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर है जबकि इस पे लेस है। इसका मतलब हमें इस पे चाहिए, इस पे चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो जाना पड़ेगा वो प्रोसेस किस पे जाना पड़ेगा आपको? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या ले लेंगे बच्चों? यहाँ पे पेरोक्साइड। यही तो इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे इस रिएक्शन में कि जब आपको इस पोजीशन पे चाहिए अल्कोहल, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको गो थ्रू जाना पड़ेगा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। हाँ, अगर आपको यहाँ चाहिए होता तब आप किससे जाते? मार्कोनिकोव एडिशन चले जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको, ठीक है। तो एस पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, Br नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? मोर। तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH2 CH2 Br। अब आप आराम से क्या करवा देंगे? एक्वस KOH से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे KOH ही ले, यहाँ पे आप H2O भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप NaOH भी ले सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? OH आयन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे Br नेगेटिव को हम इससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, हमारे पास में क्या बन जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं नई वर्कशीट में, जो आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लेटर ऑन डिस्कस आप लोगों से कर लेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलो एक क्वेश्चन आपको दे जाता हूँ, आपको होमवर्क के लिए कर लीजिएगा। आपके पास में यहाँ पे ये अल्कोहल दिया गया है, क्या आपके पास? अल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन जो मेरा है उसने ध्यान से, क्या क्वेश्चन है? बाय यूजिंग विच appropriate alkene this alcohol is formed, ठीक है। आपको ऐसी कौन सी appropriate alkene यूज करेंगे जिसके हाइड्रेशन से, जिसके वाटर मॉलिक्यूल एडिशन से आपके पास में ये अल्कोहल बन जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नॉर्मल सा कर लीजिएगा आप सॉल्व से, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किए अल्कोहल के रेस्ट ऑफ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंफर्मली आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।